हेलो दोस्तों, मैं हूं महापात्रा। आप सभी की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की विषय है नेगेटिव इमेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की नकारात्मक छवि। दोस्तों, कुछ झूठे और धोखेबाज नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां के कारण नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बदनाम हो गया। कुछ एमएलएम कंपनियां लोगों को पैसा लूटकर घोटाला कर देती हैं, जिसके कारण सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का नाम बदनाम हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति सीधे कंपनी से जुड़कर सामान यानी कि उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की व्यापार में इतनी शक्ति है कि इसके माध्यम से हजारों लाखों लोग जल्द से जल्द करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को नकारात्मक तरीके से देखे जाने का दो मुख्य कारण है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। कई कंपनियां आती हैं अपनी बाइनरी प्लान यानी कि चैन सिस्टम प्लान को लोगों को दिखाकर उन्हें लुभाती तो है और रातों रात उनके पैसा लेकर भाग जाती है। दूसरे वो लोग जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में असफलता मिली होती है, वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अलग तो हो जाती है, लेकिन बाद में ऐसा कंपनियों के विषय में ऐसा नकारात्मक बातें करते हैं और निंदा भी करते हैं, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाए। इसीलिए वह नहीं चाहते हैं कि आप भी इस मार्केटिंग में सफल हो पाए। दोस्तों, हाउ टू चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यानी कि एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे चुने। एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले आपको उस कंपनी की मुख्य कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि द कंपनीज प्रिंसिपल, कंपनी का सिद्धांत क्या है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि उस कंपनी का सिद्धांत क्या है। आपको ये समझना होगा कि कंपनी लोगों को किस प्रकार सुविधाएं प्रदान करती है। आपको इस बात का भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सच में क्या उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का उत्पादों से लोगों को फायदा मिलेगी। ऐसे कंपनी जिसका कोई बेहतर प्रोडक्ट ना हो और बिना किसी सिद्धांत के अगर कंपनी वो खाली लोगों को जोड़ने और करोड़पति होने का सपना दिखाए, तो उस कंपनी से थोड़ी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंपनी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। अंडरस्टैंड पीपल्स इन द कंपनी, उस कंपनी में लोग कैसे हैं। ऐसा कई अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जिसमें बहुत अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोग यानी कि ऐसे लोग जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनसे जुड़ने वाले लोगों को भी अंदर से एक पॉजिटिव सोच जागृत होती है। और आप तो जानते ही होंगे, जिस जगह में पॉजिटिव विचार होते हैं वही सफलता मिलती है। कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी होती हैं जिसमें लोग सिर्फ कंपनी में जोड़ने की बातें ही करती हैं। उन कंपनियों में कभी भी किसी भी प्रकार की ज्ञान की बातें यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कोई बातें नहीं होती है। ऐसे कंपनियों से दूर रहे, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं वहां कोई सफलता पाना भी असंभव हो जाती है। नाउ, लीडर्स इन कंपनी, यानी कि कंपनी के लीडर कैसे हैं। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अच्छे लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कंपनियों में लीडर वो होते हैं जो अपने ग्रुप के लोगों के साथ अपने ज्ञान सच्चे और अच्छे तरीके से बांटते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की सफलता उसमें बनने वाले लीडर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर अच्छे लीडर होंगे तो नए लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और सफलता पाना भी आसान हो जाएगा। परंतु बिना लीडर्स की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। ट्रेनिंग प्रोसीजर्स इन कंपनी में ट्रेनिंग कैसा दिया जा रहा है, यहाँ सबसे जरूरी चीजें हैं दोस्तों। हर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में और उसमें काम करने वाले लोग के लिए बहुत ही जरूरी होता है वो ट्रेनिंग का तरीका। कंपनी के लोग और कंपनी तभी आगे बढ़ सकती है अगर कंपनी में रात दिन ट्रेनिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ट्रेनिंग का मतलब है
लोगों को जोड़ने की ट्रेनिंग ही खाली नहीं, बल्कि ट्रेनिंग का मतलब ये होना चाहिए कि कंपनी का सही प्लान कैसे प्रमोट किया जाए और कंपनी की प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने का सही पर्टिकुलर तरीका क्या होता है। इसमें एक बेहतर उत्पाद और लोगों की उससे होने वाले फायदा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। याद रखें, जो कंपनी आपकी व्यक्तित्व की विकास के लिए आपको ट्रेनिंग ना दे रही हो या आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा ना देती हो, तो ऐसे कंपनी शायद बेकार हो।